अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे और उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो अगर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, तो आप वहां जाके इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक है, आप पहले वो भी देख सकते हैं अगर आपको उनकी नीड है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज हम सारे एक्सरसाइज कर चुके हैं 4.1 से लेके 4.4 तक। अब यहाँ पे हम जस्ट उनका रिव्यू देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि हमें टेलर सीरीज बनानी है और फंक्शन हमारे पास है x-1 एक्सपोनेंशियल x, यानी कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। और कोई ना कोई हमें सेंट्रल वैल्यू गिवन होती है टेलर सीरीज बनाने के लिए। तो सेंट्रल वैल्यू यानी कि जो a की वैल्यू है वो हमारे पास है 1। और टेलर सीरीज बेसिकली क्या है हमारे पास? टेलर सीरीज इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स माइनस है। और ए, इन सब जगहों पे ये जो ए लिखा गया है ये सेंट्रल वैल्यू है, यानी कि जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी हुई होगी या तो उसको सेंटर के नाम से दिया होगा या नियर एक्स इक्वल्स टू 1 के नाम से दिया होगा। तो ए की वैल्यू 1 पे हमने ये सारे काम करने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फंक्शन अपना लिख लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है x-1 एक्सपोनेंशियल x। तो यहाँ पे हम फंक्शन x की जगह पे 1 पुट करते हैं क्योंकि हमें 1 पे वैल्यू चाहिए। 1-1 और एक्सपोनेंशियल 1। 1-1 इज 0। 0 जब एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई होगा तो एफ ऑफ 1 की तो वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एट सेंट्रल पॉइंट जो कि 1 पॉइंट था उस पे वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। और आपको पता है कि यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, और एक्सपोनेंशियल एक्स का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एक्स ही होता है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज। और फर्स्ट का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई x-1 एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स। राइट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हम इसकी सेंट्रल वैल्यू भी निकाल लेते हैं, यानी कि एफ डैश ऑफ 1 भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 1-1 0 के एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो एक्सपोनेंशियल एक्स की पावर 1, एक्स की जगह पे 1 पुट कर दिया। तो मेरे पास एफ डैश ऑफ 1 का रिजल्ट आ गया ई। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट आ गया मेरे पास एट पॉइंट 1। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से ये वाली टर्म और एक्सपोनेंशियल एक्स का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एक्स ही होता है। तो यहाँ पे ये मेरे पास बन जाएगा x-1 एक्सपोनेंशियल एक्स, और ये एक्सपोनेंशियल एक्स 2 एक्सपोनेंशियल एक्स। तो ये मेरे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है। यहाँ पे हम एफ डबल डैश 1, तो ये तो अगेन 0 हो जाएगा, और यहाँ से 2 ई और ये 1। तो एफ डबल डैश ऑफ 1 का रिजल्ट हमारे पास आ गया दिस। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। थर्ड डेरिवेटिव अगेन x-1 एक्सपोनेंशियल एक्स, इस पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। और 2 एक्सपोनेंशियल एक्स का डेरिवेटिव 2 एक्सपोनेंशियल एक्स ही होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा x-1 एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस 3 एक्सपोनेंशियल एक्स। और जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम 1 पे, तो फर्स्ट सम तो दोबारा से 0 हो जाएगी क्योंकि 1-1 0 होगा। और यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 3 ई की पावर 1। तो थर्ड डेरिवेटिव का रिजल्ट आ गया हमारे पास 3 ई की पावर 1। इसी तरह आप इसको 4 टाइम डिफ्रेंशिएट कर लें तो 4 टाइम पे इसका रिजल्ट आएगा 4 ई। बस हमने इतनी ही टर्म्स ले लेते हैं, इतनी टर्म्स से हमारी टेलर सीरीज बन जाएगी। और ये है फोर्थ डेरिवेटिव पे फंक्शन की वैल्यू। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को उठाते हैं और अपने फंक्शन में पुट करते हैं, यानी कि टेलर सीरीज में पुट करते हैं। टेलर सीरीज ऊपर लिखी हुई है, बस इसमें ए की जगह पे हमने 1 पुट करना है क्योंकि सेंट्रल वैल्यू यहाँ पे 1 है।
और फिर जो सारे डेरिवेटिव्स हैं उसकी हमने वैल्यूज निकाल के अपने पास रखी हुई है, वो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम फंक्शन लिख देंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास? x-1 ई की पावर x। एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ वन ये तो है 0। एफ डैश ऑफ ए यानी कि एफ डैश ऑफ वन ये ई आया है, और एक्स माइनस ए की जगह पे 1। एफ डबल डैश ऑफ ए इज 2e, और एक्स माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए इज 3e, एक्स माइनस वन का क्यूब, और 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फोर डेरिवेटिव का रिजल्ट आया है 4e, और x माइनस वन की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने से क्या रिजल्ट बनेगा? अच्छा, एक्सपोनेंशियल सब जगह पे ही कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लें। अगर कॉमन लेना चाहे, नहीं लेना चाहे तो उसको साथ में लिख लें। x माइनस वन ई, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर ई, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, एक्स माइनस वन क्यूब ई, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 2 वन जा 2, प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, एक्स माइनस वन की पावर 4 ई, 3 टू जा 6। राइट स्टूडेंट्स? और अगर आपको ई कॉमन लेना है तो आप ई कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन निकाल के बाकी सारी टर्म्स आप एज इट इज लिख दीजिए अंदर। तो ये हमारे पास टेलर सीरीज हमने यहाँ पे जनरेट कर ली है, और इसकी सेंट्रल वैल्यू थी हमारे पास 1। 1 पे हमारे पास जो टेलर सीरीज बनी है वो ये है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि पहले आप फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकाल लीजिए, फिर उस पे आप वैल्यूज निकाल लीजिए। जो वैल्यू आपको गिवन है 1 पे गिवन है, तो हमने 1 पे निकाल लिया, और फिर सारी वैल्यूज फंक्शन में पुट करने के बाद ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी कि टेलर सीरीज हमने जनरेट कर ली है। अब रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 हम देखने जा रहे हैं, और इसमें हमने मैक्लॉरिन सीरीज बनानी है। और मैक्लॉरिन सीरीज के लिए जो फंक्शन हमें गिवन है ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एन वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स। स्टूडेंट, इससे पहले जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो हमने वहां पे फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज बनाई हुई है, जो कि सिर्फ एल एन वन प्लस एक्स की है। तो आप जाके वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मौजूद है, आप वहां से जाके एल एन वन प्लस एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम काम करने जा रहे हैं वो मैक्लॉरिन सीरीज जनरेट करने जा रहे हैं, और फंक्शन है हमारे पास एल एन, और साथ में वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है हमने, यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास एल एन वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स। अब मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एट जीरो, क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज का सेंट्रल वैल्यू जीरो ही होती है। या फिर हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि एल एन की प्रॉपर्टी लगा के कि अगर डिवाइड हो रहा हो तो एल एन को माइनस करवा देंगे और दोनों के साथ एल एन लगा देंगे। राइट? और यहाँ पे जब हम जीरो अप्लाई करेंगे एक्स की जगह पे तो एल एन वन रह जाएगा, एल एन वन इज जीरो, और यहाँ पे भी एल एन वन इज जीरो, तो एफ ऑफ जीरो इज जीरो। राइट? अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं स्टूडेंट्स। एल एन का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स। अभी बीच में माइनस का साइन है। एल एन का डेरिवेटिव वन अपॉन वन माइनस एक्स है, तो वन माइनस एक्स। लेकिन अगर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वन ही आएगा, लेकिन जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फर्क पड़ेगा कि माइनस वन आएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स। राइट? और जब हम इसका डेरिवेटिव जीरो पे निकालेंगे तो ये भी वन आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो पुट करके देखें तो ये भी वन आ जाएगा, वन प्लस वन, यानी कि एफ
डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2, राइट। अब सेकेंड टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1/1 + x। अब इसको ऊपर ले जाइए, अगर ऊपर ले जाते हैं 1 + x को, तो पावर -1 में हो जाएगी, और पावर रूल लगाने के बाद ये अगेन नीचे आ जाएगा, पावर -2 हो जाएगी, क्योंकि -1 - 1 - 2, और जब डिनोमिनेटर में आएगा तो ये +2, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा पावर रूल लगाने से, और ये डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आ जाएगा। तो फर्दर सॉल्व कर लें, तो -1/(1 + x)² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/(1 - x) का होल स्क्वायर। अब फंक्शन का डेरिवेटिव 0, डबल डेरिवेटिव 0 पे निकालेंगे तो यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से +1 आएगा, इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। अब इसको थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, और थर्ड टाइम में डिफ्रेंशिएट होगा। अब ये वाली टर्म जब ऊपर चली जाएगी, जब हम इसको डेरिवेटिव लेंगे, तो -2 हो जाएगा पावर, और पावर रूल लगाने से -1 एक ऑलरेडी मौजूद है, पावर का भी -2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 + x3, और यहाँ पे भी सेम यही प्रोसीजर होगा। और साथ में -1 डेरिवेटिव लेने के बाद ये हो जाएगा 2/(1 + x)³ प्लस 2 × 1 = 2, 1 - x3। तो थर्ड डेरिवेटिव एट पॉइंट 0, तो यहाँ पे 0 पुट करें, यहाँ पे भी x के जगह पे 0 पुट करें, तो 2 यहाँ से बचेगा, 2 यहाँ से बचेगा। तो थर्ड डेरिवेटिव का रिजल्ट हमारे पास आ गया है 2 + 2 दैट इज 4। और इसी तरह आप 4 ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालें और फंक्शन पे इसकी वैल्यू चेक करें, आपके पास रिजल्ट आएगा 0। इसी तरह फिफ्थ का निकालें और फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक करें तो रिजल्ट आएगा 48। तो बस ये सारी वैल्यूज हमने मैक्लॉरिन सीरीज में पुट करनी है और सीरीज जनरेट कर लेनी है। स्टूडेंट ये हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज है। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, ln 1 + x/(1 - x)। एफ ऑफ 0 का रिजल्ट आया है 0, एफ डैश ऑफ 0 का रिजल्ट आया हमारे पास 2, साथ में x आ जाएगा, डबल डैश का रिजल्ट आया है 0, तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस एफ ट्रिपल डैश का रिजल्ट आया है 4x3/3 F4 डेरिवेटिव का रिजल्ट भी 0 आया है, और जब फिफ्थ भी अगर हम ले लें तो यह आ जाएगा 48x⁵ अब स्टूडेंट बस इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई किस तरह से करना है कि जो टर्म 0 हो रही है इसको ऐसे एक्सक्लूड कर दीजिए, और 2 अगर कॉमन लेना चाह रहे हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये हो जाएगा 2x + 4x³ प्लस 48x⁵5/5। यहाँ पे 3 टर्म्स तो 0 हो गई, इसीलिए सिर्फ 3 ही टर्म्स बची है हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म में से x बचेगा सिर्फ, यहाँ से भी अगर 2 कॉमन ले लें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर मैं यहीं पे आपको दिखाऊं स्टूडेंट्स, इसको खोल के लिख देते हैं, यानी कि 3 को ओपन करके लिख देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये 4 ही है, और ये 3 का मतलब है 3 × 2 × 1, तो 2 से यहाँ से सिर्फ 2 रह जाएगा, और ये 48 है ऊपर, और 5 का मतलब ये है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसको 2 कॉमन ले लिया है हमने, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, x³ / 3, और यहाँ से क्या बचेगा, इसको उधर कैंसिल आउट करके आप चेक कर लें, और जब 2 को हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बच जाएगा x5 / बाकी सारी टर्म्स इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी, जस्ट हमारे पास 5 रह जाएगा यहाँ पे, प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये सीरीज
कंटिन्यू है। तो स्टूडेंट ये मेरे पास मैक्लॉरिन सीरीज बन गई है और फंक्शन मेरे पास था ln 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन सी सीरीज जनरेट करने जा रहे हैं, मैक्लॉरिन सीरीज या टेलर सीरीज। टेलर सीरीज में हमारे पास कोई सेंट्रल वैल्यू जरूर गिवन होगी, उसके बगैर हम टेलर सीरीज नहीं फाइंड आउट कर सकते। जबकि मैक्लॉरिन सीरीज में हम जीरो पे ही फाइंड आउट करते हैं। राइट, दिस इज द रिक्वायर्ड मैक्लॉरिन सीरीज। नंबर 12 स्टूडेंट, ये है हमारे पास कि हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टेंजेंट लाइन की। और टेंजेंट लाइन कौन से कर्व पे है, ये कर्व की इक्वेशन भी हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं। तो कर्व की इक्वेशन है x³ - 3x² + x। स्टूडेंट हमने ये पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियोस में, हमने ये सीखा भी है कि भाई अगर टेंजेंट लाइन है किसी भी कर्व पे तो उसका जो स्लोप होगा बेसिकली वो उसका डेरिवेटिव लेने पे निकलेगा। यानी कि अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट लाइन। और फंक्शन क्या है हमारे पास, x³ - 3x² + x। अब इसका डेरिवेटिव लीजिए, पावर रूल, ये हो जाएगा 3x² -2, कोफिशिएंट में आएगा 3 से मल्टीप्लाई होके 6x, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1। और हमें पॉइंट भी गिवन है, यहाँ पे ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हम एट पॉइंट 2 - 2 की बात कर रहे हैं, यानी कि जहां जहां x है हम पुट कर देंगे 2। तो स्लोप हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, x की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे यहाँ पे। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, -6 2 ज़ा 12 +1। तो स्लोप मेरे पास आ गया है 1। तो dy/dx इज इक्वल्स टू 1, जिसको हम कहेंगे कि स्लोप हमारे पास m से रिप्रेजेंट करेंगे स्लोप को, और स्लोप की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए हमारे पास जो लाइन का फॉर्मूला होता है वो मेंशन करते हैं यहाँ पे। और लाइन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y - y1। y1 का मतलब ये है कि जो y वाला पॉइंट है, इसको चाहे आप a भी कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू mx - b। y माइनस ए की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास जो y की वैल्यू है ये a की वैल्यू है, ये है -2। और स्लोप क्या निकला है हमारे पास 1, x - b की वैल्यू है वो जो x की वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके x - 2। तो इन दी एंड y हम यहीं पे रखें, 2 को उस साइड पे ले जाते हैं, -2 हो जाएगा, -2 - 2 इज -4। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई है, जो कि इस कर्व पे, जो गिवन कर्व है, जो क्वेश्चन में कर्व की इक्वेशन गिवन है उस पर टेंजेंट है। दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 हम करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दो लाइंस हमें गिवन है, दो कर्व हमारे पास गिवन है। एक कर्व है y = x² और दूसरी लाइन हमारे पास है 3x - y = 2। और पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये जो दोनों कर्व हैं इनका स्लोप इक्वल होगा। पैरेलल लाइंस तभी होती हैं कि जब, यानी कि इस वाले इक्वेशन की जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल है हमारे पास इस लाइन के। तो स्टूडेंट पहले इस लाइन की जो टेंजेंट लाइन है वो देख लेते हैं, और फिर पैरेलल लाइन के लिए हमें पता है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों इक्वल कर देंगे तो हमारे पास वो पॉइंट निकल आएगा जिसपे ये दोनों पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन हमारे पास है y = x², इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। और दूसरी इक्वेशन है 3x - y = 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं और इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं। dy/dx इज इक्वल्स टू x² का डेरिवेटिव 2x, राइट। तो ये मेरे पास m1 की वैल्यू आ गई 2, यानी कि स्लोप नंबर 1 है मेरे पास 2।
अब हम उठाते हैं दूसरी लाइन, यानी कि सेकंड इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब इसको अरेंज कर लीजिए, y एक साइड पे रखिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस 2। इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो 3x का डेरिवेटिव 3 और माइनस 2 जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। तो मेरे पास स्लोप 2 आ गया है 3। तो ये मेरे पास दोनों स्लोप्स आ गए। अब ये स्टूडेंट क्वेश्चन में ही मेंशन था कि पैरेलल है दोनों लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन ये होती है कि हमारे पास जो दोनों स्लोप्स हैं वो इक्वल आने चाहिए, यानी कि m1 इज इक्वल्स टू m2। दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। m1 क्या है मेरे पास? 2x है, और m2 क्या है मेरे पास? 3 है। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3/2। तो जो पॉइंट इन्होंने हमसे मांगा था, एट व्हाट पॉइंट, जो क्वेश्चन में मेंशन है एट व्हाट पॉइंट, तो उसमें से हमने x की वैल्यू तो निकाल ली कि 3/2 x की वैल्यू है, लेकिन पूरा पॉइंट बताना है। तो पूरे पॉइंट का मतलब है हमें y की वैल्यू भी बतानी है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? पुट इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में से पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 3/2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 9, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 4। तो पॉइंट मेरे पास आ गया, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। और फाइनल रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3/2 कॉमा 9/4। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। इस पॉइंट पे हमारे पास इस कर्व की टेंजेंट लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल होंगी। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसकी प्रीवियस क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में वीडियो मौजूद है, पार्ट 2 की वीडियो मौजूद है, ये पार्ट 3 था। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो को लाइक किया और एंड तक देखा।